आज हम आपको बता रहे हैं इंश्योरेंस की पूरी ABCD। आपके लिए कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी एकदम परफेक्ट है ये हम जान रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हमने नवल से जाना, लेकिन होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अगर बात की जाए नवल, तो कोई होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्यों ले? टर्म प्लान उसने चलिए ले लिया, उसमें उसको प्रीमियम भी कम मिल रहा है, तो होल लाइफ इंश्योरेंस के उसको क्या फायदे होंगे? होल लाइफ इंश्योरेंस और टर्म प्लान में एक मेजर डिफरेंस जो है कि होल लाइफ इंश्योरेंस में आपको एक अमाउंट मिलता ही है, वेरेस टर्म प्लान में आपको एक स्पेसिफाइक टर्म में अगर डेथ हो जाती है तब एक सम अश्योर्ड मिलता है। वेरेस होल लाइफ में आपको या तो ऑन डेथ मिल जाता है या फिर उससे पहले भी कुछ बोनस वगैरह वगैरह मिल सकता है जो कंपनी की तरफ से होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कि टर्म प्लान काफ़ी सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू दी होल लाइफ प्लान, क्योंकि होल लाइफ प्लान में आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ तो देगी ही, तो ऑब्वियसली उसकी प्रीमियम प्राइसिंग उस हिसाब से होती है। ऑलराइट, और किसी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर पॉलिसी लेनी है और उसके पास ऑप्शन है कि हाँ मुझे टर्म प्लान लेना है या होल लाइफ पॉलिसी लेनी है, उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या चीज़ें देखकर पॉलिसी लेनी चाहिए? सो आइडियली अगर रिक्वायरमेंट ये है कि वो एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहे हैं तो वो होल लाइफ प्लान ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर ऑब्जेक्टिव है। वेरेज अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि वो एक प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हैं और प्रीमियम कम से कम खर्च करना चाह रहे हैं तो वो एक टर्म प्लान ले सकते हैं। तो मेजर डिफरेंस यही है कि इन द बिगनिंग ईयर्स जब वो कमाना स्टार्ट करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन पहले देखनी है और उसके बाद अगर पैसा बच जाए तो वो होल लाइफ प्लान एक साथ में ले सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर इंश्योरेंस में नॉर्मली वैसे लेकिन देखा जाता है नवल कि टर्म प्लान को लेकर लोग ये सोचते हैं कि देखिए मुझे तो यहाँ पर कुछ सम एश्योर्ड मिल नहीं रहा है, डेथ के बाद जो भी सम एश्योर्ड होगा वो इसको किसने देखा है। वो एक साइकी है एक्चुअली आजकल कि टर्म इंश्योरेंस की तरफ शायद तभी लोग जाते नहीं हैं। अब होल लाइफ पॉलिसी तो इस हिसाब से मुझे बेटर लग रही है, तो उसकी तरफ मैं क्यों ना झुकूं और टर्म प्लान क्यों लूँ? जैसा कि मैंने बताया कि टर्म प्लान का रेट्स, प्रीमियम रेट्स जो है वो काफ़ी कम है, तो इसीलिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए तब तो टर्म प्लान ठीक है। लेकिन अगर होल लाइफ में आपको मतलब प्रीमियम का जो आप प्रीमियम दोगे टर्म प्लान में, उसका 1/10 भी आपको सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा जो आपको टर्म प्लान में मिल सकता है। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से आप प्रोटेक्शन प्लान लेना चाहोगे। बाकी फीचर्स में ये है कि दोनों प्लान्स में ATC टैक्स बेनिफिट्स तो है ही, तो आप दोनों में ही ले सकते हो टैक्स बेनिफिट्स, बट मेजरली टर्म प्लान इसलिए लिया जाता है कि वो बहुत ही कम प्रीमियम में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, और एक और जो ज़रूरी इंश्योरेंस होता है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब टर्म प्लान ले लिया, एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस लेना उस मामले में कितना ज़रूरी हो जाता है, और उसको अगर हम 1 2 3 के हिसाब से प्रायोरिटी में रखें, ये प्रायोरिटी में कहाँ पर आएगा? सो मैं बताऊंगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ प्लान ही होना चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर आपको या आपकी फैमिली को कुछ हो जाता है तो आपको जो भी हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस है, वो आपको सबसे पहले चाहिए, और हेल्थ प्लान वही कवर करता है। आपको अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हो तो आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है उसमें, और आज के दिन हेल्थ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हेल्थ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए और वो बेस्ट ट्रीटमेंट आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की वजह से मिल सकता है। और उसमें आपको एट अ टाइम एक्सपेंस नहीं करना। अगर कोई बीमारी हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो आप सिर्फ हेल्थ कार्ड अपने हॉस्पिटल में दीजिए और वो आपका सारा एक्सपेंसेस कवर कर लेते हैं और आप बेस्ट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ले सकते हो। और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के टाइम कौन किन बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सी डिटेल्स देनी पड़ती है? अब किसी को जैसे ऑलरेडी कोई क्रिटिकल इलनेस है, वो कवर होगा, उसमें नहीं कवर होगा, इन बातों का किस तरह से पता लगाया जाए? इसके लिए आप बेस्ट है कि आप कंपैरिजन करें वेरियस कंपनीज़ पे, वेरियस प्लान्स पे, और ये देखें कि कौन कौन सी डिजीज़ेस कवर्ड है, कौन सी नहीं है। मोस्ट स्टैंडर्ड फीचर्स तो सेम ही होते हैं, बट बहुत सारे अलग फीचर्स होते हैं जो हर पॉलिसी पे यूनिक है। तो वो फीचर्स आप देखें, और कुछ जो एग्जिस्टिंग डिजीज़ेस है वो उसका एक वेटिंग पीरियड होता है, वो 4 साल बाद या किसी पॉलिसी में 3 साल बाद कवर होता है। तो वो सब चीज़ें आप जिससे भी ले रहे हैं, एजेंट से या ऑनलाइन, वो फीचर्स आप ध्यान में रखें और उन फीचर्स को कंपेयर कर लें।
जो कोई भी टॉप कंपनी से आप ले सकते वाकई। और बहुत क्विकली नवल, क्रिटिकल इलनेस राइडर तो टर्म प्लान में भी होते हैं, उसको ऐड किया जा सकता है बाद में, ये ऑप्शनल होता है टर्म प्लान्स में? हाँ, क्रिटिकल इलनेस राइडर बेसिकली ये होता है कि अगर उन कुछ डिजीजेज लिस्टेड होती है, उन डिजीजेज में आपको अगर कोई भी डिजीज हो गई तो आपको वो टर्म प्लान का बेनिफिट मिल जाता है, तो वो राइडर आप ऐड करवा सकते हो टर्म प्लान में, या फिर अलग से भी ले सकते हो। आजकल क्रिटिकल इलनेस प्लान्स भी आ रहे हैं जो सिर्फ क्रिटिकल इलनेस के लिए होते हैं। थैंक यू सो मच नवल गोयल हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस इंश्योरेंस स्पेशल एपिसोड में जुड़ने के लिए, और उम्मीद यही है कि आपको इंश्योरेंस की ABCD काफी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, कल एक बार फिर से मुलाकात होगी आपसे 6:30 बजे एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए जी बिजनेस।